हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीधर और आज हम इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या पुरुषों में होने वाली सेक्सुअल वीकनेस के बारे में। तो जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं सेक्सुअल वीकनेस की ट्रीटमेंट के लिए, उनमें हम मेनली 4 सिम्टम्स के ऊपर फोकस करते हैं। नंबर 1 डिजायर, नंबर 2 इरेक्शन, नंबर 3 पेनिट्रेशन, नंबर 4 ऑर्गेज्म या एजैकुलेशन। पहले हम पूछते हैं कि आपकी जो डिजायर है वो कम है या बिल्कुल समाप्त हो गई है। नंबर 2 इरेक्शन की डिग्री कितनी है, आपकी इरेक्शन जो है बिल्कुल जीरो है या थोड़ी सी कम है। तीसरा है पेनिट्रेशन, कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आपका जो पीनस है या आपका जो लिंग है वो बिफोर इंट्रोमिशन यानी कि औरत की वजाइना के अंदर एंटर करने से पहले फ्लिसिड तो नहीं हो जाता, या आपको किसी असिस्टेंस से जो पेनिट्रेशन है वो तो नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट है ऑर्गेज्म या एजैकुलेशन। अगर आपका इंट्रा वजाइनल लेटेंसी पीरियड जो है वो लेस देन 1 मिनट है तो इसको प्री मैच्योर एजैकुलेशन कहा जाता है। इंट्रा वजाइनल लेटेंसी पीरियड का मतलब होता है कि जब आपका इरेक्टेड पीनस फीमेल की वजाइना के अंदर टू एंड फ्रो मूवमेंट्स करता है तो जितनी देर तक वो उस वजाइना के अंदर इरेक्टेड स्टेट में और हार्डनेस की स्टेट में रहता है उसे हम इंट्रा वजाइनल लेटेंसी पीरियड कहते हैं। अगर किसी का इंट्रा वजाइनल लेटेंसी पीरियड जो है 15 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक है तो उसे प्री मैच्योर एजैकुलेशन कहा जाता है। और अगर किसी का ये इंट्रा वजाइनल लेटेंसी पीरियड जो है लेस देन 15 सेकंड है तो इसे इंस्टेंट एजैकुलेशन या प्रॉम्प्ट एजैकुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके कौन कौन से कारण हैं। तो जो सेक्सुअल वीकनेस या इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग है इसके 2 कारण होते हैं मेन। एक होता है मानसिक कारण और दूसरे हैं शारीरिक कारण। मानसिक कारणों में सबसे पहला कारण है एंजाइटी। नंबर 2 है सेक्सुअल इनएक्सपीरियंस या फीलिंग ऑफ गिल्ट। बहुत से पेशेंट्स हमें हिस्ट्री देते समय ये बताते हैं कि हमने अपने बचपन में बहुत सी गलतियां की है, या तो हमने मास्टरबेशन की है या फिर हमें बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होता रहा है, जिसकी वजह से जो आज ये हमारी जो सेक्सुअल वीकनेस है ये उसी की बदौलत है या उसी की रिजल्ट की वजह से है। नेक्स्ट है डिटीरियोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। अगर आपके अपने पार्टनर के साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तब भी आपको सेक्सुअल वीकनेस हो सकती है। नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। अगर आपका फीमेल पार्टनर आपको सेक्सुअल एक्ट के दरमियान आपको पूरी तरह से असिस्ट नहीं करता, आपको पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं करता, तब भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अंडर स्ट्रेस। बहुत से जो मेल्स होते हैं वो जब भी परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं कि आज हमने इतना टाइम जो है स्पेंड करना है, आज हमने रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हार्डनेस प्रोड्यूस करनी है। तो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अंडर स्ट्रेस। जब वो स्ट्रेस के अंडर परफॉर्म करते हैं एंड अगेन दे फेल। नेक्स्ट है मेंटल एंड बॉडी फटीग। अगर आपका रोजमर्रा का काम या डेली रूटीन में जो अगर आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है या आपकी बॉडी फटीग बहुत ज़्यादा होती है तब भी आप अच्छी तरह से परफॉर्म ना करने की वजह से आपको सेक्सुअल वीकनेस जो है वो एक्सपीरियंस हो सकती है या आपको फील हो सकती है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, वो है बैड ओडर फ्रॉम योर फीमेल पार्टनर। या तो आपको अपने फीमेल पार्टनर के मुंह से या उसकी बॉडी से अगर बैड स्मेल आती है तो ये एक बहुत बड़ा कारण है सेक्सुअल वीकनेस का या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। नेक्स्ट है हैविंग मल्टीपल फीमेल सेक्सुअल पार्टनर्स। कुछ लोगों का जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो मोर देन वन पार्टनर होते हैं। मतलब उनके जो फीमेल पार्टनर्स हैं, सेक्सुअल फीमेल पार्टनर्स हैं, वो एक से ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ पर्सनैलिटी वो परफॉर्म जो है अच्छी तरह से एक पार्टनर के साथ या दूसरे पार्टनर के साथ अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए हैविंग मल्टीपल फीमेल पार्टनर्स इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इन टूडेज सिनेरियो। नेक्स्ट है शारीरिक कारण, जिनको हम ऑर्गेनिक कॉजेज भी बोलते हैं। यह है नंबर 1 हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट। अगर आपके मेल हार्मोन जो है वो कम है या एबनॉर्मल है तब भी आपको सेक्सुअल वीकनेस या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकती है। नेक्स्ट है कुछ एक डिसीजेज या पुरानी बीमारियां जिनको हम बोलते हैं, जिनमें है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन। नंबर 3 हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, थायराइड, ओबेसिटी, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर आ गया नेक्स्ट आ गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस
पायरोनी डिसीज़, नेक्स्ट है अल्कोहल, टबैको, खैनी, जर्दा या ऐसी जितनी भी ये रिक्रिएशनल मेडिसिन हैं, अगर उनका इस्तेमाल करते हैं, कोकेन, हीरोइन, गांजा वगैरह, तो वो भी ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट है कुछ एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे डॉक्टर्स हमें हमारी डेली प्रॉब्लम्स के लिए हमें रिकमेंड करते हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर्स जो हमें हमारी डेली रूटीन्स के लिए या डेली प्रॉब्लम्स के लिए हमें रिकमेंड करते हैं। उनमें जो मोस्ट कॉमन ड्रग है वो है बीटा ब्लॉकर्स, कुछ एक एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ये मेडिसिन जो होती हैं इनको हम आइट्रोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं, यानी कि ड्रग इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये मेडिसिन अगर आपको कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं कि आपको वो कोई ऐसी मेडिसिन ना दे जिससे आपकी जो सेक्सुअल पोटेंसी है, जो सेक्सुअल जो आपका पोटेंशियल है वो कम ना हो। नेक्स्ट है हाउ टू डायग्नोज दिस इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को डायग्नोज करने के लिए हमारे क्लिनिक में हम एक तो नाड़ी परीक्षण करते हैं, उसके अलावा उसका फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ उसकी जो डिटेल्ड हिस्ट्री है उसी से हमें पता चल जाता है कि इसके जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इसका क्या कारण हो सकता है। मगर कुछ एक पेशेंट्स लेस देन 20% जिनमें ये प्रॉब्लम जो है बहुत क्रॉनिक होती है, पुरानी होती है, बहुत देर से होती है और कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो ऐसे मेल्स में हम कुछ एक टेस्ट करवा लेते हैं जिससे हमें पिन पॉइंट डायग्नोसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और उनका पिन पॉइंट डायग्नोसिस होने से उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही एक्यूरेटली किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर टेक होम मैसेज ये है कि आज की डेट में इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग को या सेक्सुअल वीकनेस को डायग्नोज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इट्स ए वेरी सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज अदर प्रॉब्लम्स। जिस तरह से आपको दूसरी प्रॉब्लम जो है, जो हम ब्लड टेस्ट करवा के, एक्सरे करवा के या कोई चीज़ें करवा के हम किसी को डायग्नोज कर देते हैं कि इसको कौन सी प्रॉब्लम है, इसी तरह से कुछ एक टेस्ट करवा के हम उसका पिन पॉइंट डायग्नोज कर लेते हैं जिससे उसका ट्रीटमेंट करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाती है। नेक्स्ट है इसका आयुर्वेद ट्रीटमेंट। तो इसका जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के गुण, दोष, धातु तथा प्रकृति के अनुसार, मैं फिर रिपीट करूंगा, पेशेंट के गुण, दोष, धातु तथा प्रकृति के अनुसार उसको रसायन, बाजीकरण, उत्तेजक, शुक्रल, शुक्र स्तंभक तथा शामक द्रव्यों के द्वारा उसका ट्रीटमेंट जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिना किसी साइड इफेक्ट के बड़ी आराम से किया जा सकता है। मुझे आशा है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाले नॉलेजेबल वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सर्वे संतु निरामय।